हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। तो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। दोस्तों, आईएएस प्री 1993 में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था यूपी लोअर प्री 2008 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है आईएएस प्री 1998 और आईएएस प्री 2014 में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। दोस्तों, 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस का। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। संघ सूची से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। दोस्तों, रक्षा, वैदेशिक मामले,
और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। दोस्तों शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवाह, अनुच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूची 3rd समवर्ती सूची में। दोस्तों विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया था IAS प्री 2009 में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। दोस्तों केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? प्रश्न पूछा गया है UPPCS प्री 2001 में। तो दोस्तों प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। दोस्तों रेलवे केंद्रीय सूची में है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची में शामिल है। निगम कर एवं जनगणना संघ सूची में है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि सुधार ... के विषयों के अंतर्गत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। दोस्तों भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ये प्रश्न है IAS प्री 2008 का। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। दोस्तों संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? प्रश्न पूछा गया था MPPCS प्री 2005 में। प्रश्न कह रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। दोस्तों संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती। दोस्तों आइए जितने प्रश्न हमने अभी तक पढ़े हैं इनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है?
10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। विवाह, विवाह अनुच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद, दोस्तों यहाँ पे विच्छेद है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 3 समवर्ती सूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। और भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची। और संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं। दोस्तों सारी वीडियोज़ को देखें, वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।